हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी होम सिटी जयपुर की दो सच्ची डरावनी कहानियों के बारे में बताऊंगा जो बेहद चौंका देने वाली और भयानक है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुझे प्रतीक शर्मा ने भेजी है जो जयपुर से हैं। अब मैं कहानी उन्हीं के शब्दों में बयान करूंगा। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे सब्जी मंडी से सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटा कर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कुत्ता जोर जोर से रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवरेज जो एक टंकी थी, उसका छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वहीं गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के खींचा खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत बढ़ने का लट्ठा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वह मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी, ये पता नहीं, लेकिन मैं वह सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछले पानी में घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने एक झटके से लट्ठा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक गुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नजरों के सामने वह डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खिंच गया और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ सर पानी में तैरने लगा। यह सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते के सर भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने से वह गिरकर मर गया, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर क्या चीज मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वह उसी खुले हुए सीवेज खड्डे में गिरा था।
जहां मैंने वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है कि जब वह मकान बन जाएगा तो वहां रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात फैलाना शुरू कर दिया तो मेरे घर पर ही मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आ धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हॉस्टल ले लिया। मैंने फिर सोचा लोगों को अपने इसी डरावने अनुभव के बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको ये कहानी बता रहा हूं। दूसरी कहानी इस प्रकार है। मेरा नाम अंशुल है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूं। मैं आज आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और मेरा परीक्षा केंद्र जयपुर आया था। किस्मत से मेरे 2 और दोस्तों का केंद्र भी जयपुर ही आया था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह था। अब हम तीनों दोस्तों ने जयपुर जाने के प्लान के बारे में सोचने लगे। परीक्षा का दिन संडे का था और हमको शनिवार को ही निकलना था। हम दोस्तों ने सोचा कि अगर हम शनिवार को ही चले जाएंगे तो हमें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त पीयूष के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, कार में सफ़र आसान भी होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब हम तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर पीयूष के घर पहुंच गए। हम तीनों ने सोचा यहाँ से रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय भी 9 बजे का था। अब हम तीनों 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो जयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते हुए जा रहे थे। रात को 2 बजे हमने भीलवाड़ा शहर पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी हमने पार की, तभी रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तभी हमको हाथ का इशारा करते हुए एक औरत मारुति अल्ट्रो गाड़ी के पास दिखाई दी। मैंने तो भूत की काफ़ी कहानियां सुन रखी थी कि किस तरह सुनसान सड़क पर आत्माएं पीछे पड़ जाती है। मैंने पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने पीयूष को कसम दिलाकर वहां से निकल जाने को कहा। जब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया तब मेरी जान में जान आई। अब हम शायद 5 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमें वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी खड़ी थी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था और हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि आज ये आत्मा हमको मारकर ही छोड़ेगी। मैंने पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा और उसने 120 से भी ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी भगानी शुरू कर दी और हमने फिर से उस गाड़ी को पार कर दिया। पीयूष भी अब बहुत डर चुका था और तभी हमें एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर थोड़ा कम होए। पीयूष ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगवाई। ढाबे वाले ने हमको देखकर पूछा कि आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो, तो हमने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, आज से 3 साल पहले डिवाइडर से टक्कर खाकर एक औरत की इस रास्ते पर मौत हो गई थी।
और उसकी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों से लिफ्ट मांगती है। और ये तो गनीमत है कि वो तुम्हारी गाड़ी के बीच में नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसकी बात सुनकर और ज्यादा डर गए। उसने बोला, अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम निकल सकते हो। हम 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बात करते हुए सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे। और जब हम तीनों परीक्षा देकर आए तो हमने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही, ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। दोस्तों, यह थी जयपुर की 2 सच्ची डरावनी कहानियां। आई होप आपको ये कहानियां पसंद आएगी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि आगे भी हम ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं।